हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। लेकर आए हैं आपके लिए 13 सितंबर को जो एसआई की परीक्षा हुई है, जिसमें कि जीके का जो पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ था। एसआई की परीक्षा में सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार आए हैं, लेवल बहुत अच्छा रहा है और वाकई में बहुत ही अच्छा लेवल का अभी पेपर रह रहा है फ्रेंड्स राजस्थान की परीक्षा में। तो 13 सितंबर को जो जीके का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में एसआई का, उसके लिए आपके लिए ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा जो जारी की गई है उसके आधार पर आपको हर प्रश्न का यहाँ हल बताया जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहूँगा, यही प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर परीक्षा में यही प्रश्न आ रहे हैं। तो प्लीज़ इन प्रश्नों को आप आगामी परीक्षाओं के लिए भी जरूर पढ़िएगा। चैनल को लगातार विजिट करते रहिएगा, आपकी हर परीक्षा की आंसर कीज उपलब्ध करवाता है और बहुत ही शानदार बिल्कुल सटीक खबरें जो एग्जाम की होती है वही उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर एजुकेशन। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा 4, रवाज। नंबर 4 आ जाएगा पहले में, रवाज। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? नहीं ली थी, फिर से आ गया नहीं। तो दूसरे प्रश्न में आपके जो सही जवाब हो जाएगा, ऑफिशियल आंसर की इसके आधार पर आप लोग उत्तर बताए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरे का आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 2, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज आ जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की इस राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। तो तीसरे का आपको मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं, नंबर 2 आ जाएगा फ्रेंड्स इसमें। अब सेकंड के आधार पर आपके जो सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है बी, ए, डी और सी। तो मैं आपको बता देता हूं, जिम कार्बेट कहते हैं हम इसे। कार्बेट जो नेशनल पार्क दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान, उसे कहते हैं जिम कार्बेट। तो ये जो है वो है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। और अगला जो है कान्हा, वो है आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद में जो तीसरा है वो है गिर, जो कि आपके निश्चित रूप से सबको पता है गुजरात में है। और जो बांदीपुर है वो है आपके कर्नाटक में। तो ये आपके सही ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा नंबर 2। चलिए चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं हम। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चौथे का जो सही जवाब है वो है नंबर 1, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। पांचवें पर आ जाते हैं, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं थे? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वो है नंबर 4, युगांतर। नंबर 4 युगांतर से संबद्ध नहीं थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है हमारे सामने, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में विख्यात है? तो इसका छठे का जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 4, मुंबई। छठे में आपके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, मुंबई। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। चलिए सातवें का मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, ऑफिशियल आपको आंसर बताए जा रहे हैं। नंबर 4 आ जाएगा इसमें। नंबर 4 के अनुसार फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा बी, ए, डी और सी आ जाएगा। चलिए मैं मिलान करके बता देता हूँ। दक्षिणी का जो है वो है चेन्नई, ठीक है। इसके बाद में है अगला मध्य, जिसका आ जाएगा मुंबई। और फिर है आपके उत्तर पश्चिमी, जिसका आ जाएगा जयपुर। और पूर्वी का आ जाएगा कोलकाता। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। आठवां प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो आठवें का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर 4, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। ठीक है, नंबर 4 आ जाएगा, आठवें में आ जाएगा नंबर 4। 9वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई योजना है? तो 9वें में जो आ जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 2, सोम कमला अम्बा, जिसे हम त्रिवेणी भी कहते हैं, सोम कमला और अम्बा, डूंगरपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 10वें में आपकी जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आपके पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही अच्छा रहा है फ्रेंड्स, रीड का पेपर भी बहुत अच्छा लेवल का रहा है। 11वां प्रश्न है, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। तो 11वें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। सेकंड के अनुसार आ जाएगा ए और बी। ए और बी सही है। यहाँ आपको बताना है सुमेलित युग में कौन सा है। तो ए सही है, पिनाइल जो है वो इंग्लैंड में है पर्वत, और बी सही है यानी दक्षिणी
आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। इनमें अगर कभी फ्रेंड्स अगर आपको कोई आपत्ति होती है तो ये ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई है और इसके लिए आपको डेट दी गई है 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक आप अपने हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा प्रति प्रश्न, और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शुल्क देकर अपना जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। यहाँ ऑफिशियल आंसर कीज़ के आधार पर आपको उत्तर बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो 12वें का सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 माउंट एल्ब्रुस आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 13वां प्रश्न है अब हमारे सामने, स्वेज नहर जोड़ती है? तो 13वें में जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 4 भूमध्य सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 14वां प्रश्न है, राजस्थान के खनिज संसाधनों और उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए? तो 14वें का सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 B A D और C टंगस्टन डेगाना आ जाएगा। फिर आ जाएगा अगला मैग्नीज जो है वो लीलवानी आ जाएगा। फिर आ जाएगा तांबा खेतरी सिंगाना और सीसा जस्ते का आ जाएगा जावर माला। ठीक है, तो ये आ जाएगा B A D और C नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो 15वें में आपके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 जोहानसबर्ग। ठीक है, 15वें में आपके आ जाएगा नंबर 3 जोहानसबर्ग। अगला प्रश्न है 16वां, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16वें में, वो आ जाएगा नंबर 2 भोराट का पठार, भोराट। चलिए 17वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो 17वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 जालोर पाली जोधपुर नागौर सीकर झुंझुनू, जालोर पाली जोधपुर नागौर सीकर और झुंझुनू। 18वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 18वें में आपके जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 2 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 19वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो 19वें में आ जाएगा नंबर 3 अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 20वां प्रश्न है, नागोया औद्योगिक प्रदेश है? तो 20वें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 जापान का। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? तो 21वें में जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 3 91वां संशोधन 2003 ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उत्तर। 22वां प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 22वें का सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 23वें का नंबर 2 171 नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 24वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ फर्स्ट में और सेकंड में आपको बताया गया है, तो आपको मैं उत्तर बता देता हूँ। 24वें का जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपके नंबर फर्स्ट के अनुसार जो सही है वो है 3, 4, 2 और 1। अब मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत का गठन ये आ जाएगा आपके अनुच्छेद 40। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपके समान नागरिक संहिता जो कि आ जाएगा अनुच्छेद 44 में, और इसके बाद में जो सही है वो है कृषि और पशुपालन जिसका आ जाएगा नंबर 2 अनुच्छेद 48, और अगला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो कि लास्ट जो बच रहा है अनुच्छेद 50। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी के लिए नंबर 2 उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 26वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? तो 27वें में आपके सही जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 2 केवल ए और बी दोनों सही है, यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान का लोकायुक्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 28वां
28वां प्रश्न है, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 28वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 29 में, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो 29वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, उपाध्यक्ष, नंबर 1 उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? तो 30वें में जो सही जवाब है वो है नंबर 3, नंबर 3 आ जाएगा एन माथुर। ठीक है, चलिए 31वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो 31वें का सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, एन.के. बैरवा, एन.के. बैरवा। अगला प्रश्न है हमारा 32, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, 32वें में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस जगत सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो 33वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है हमारा 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो 34वें का जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 3, व्यक्तियों की आय में अंतर, व्यक्तियों की आय में अंतर। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो 35वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2, रेपो दर, रेपो रेट, रेपो दर। 36वें प्रश्न पर चले जाते हैं हम। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है? तो 36वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1, 488, 488। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? 37वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता। 37वें का आपको ऑफिशियल जो आंसर आ जाएगा 37वें प्रश्न में फ्रेंड्स, आपके 37वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 2, सामाजिक समावेश। 37वां जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? जिसका आ जाएगा सामाजिक समावेश। 37वें प्रश्न में आ जाएगा सामाजिक समावेश। चलिए 38वें प्रश्न पर हम आ जाते हैं। 38वां प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो 38वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नंबर 3 आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? 39वें में आ जाएगा नंबर 4, घाटे का बजट, घाटे का बजट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 40वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ये 4 कथन दिए हुए हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन से सत्य हैं। तो 40वें का मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो है नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार B और C सही है, B सही है और C सही है। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ B और C क्या है। B सही है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। और C सही है, वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% रहा है, तो ये सही है। आगे चलते हैं हम 41वें प्रश्न पर। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो 41वें में प्रश्न में जो सही जवाब हो जाएगा 41वें में आ जाएगा नंबर 2, 41 में आ जाएगा आपके सिंचाई कुओं का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, 41वें में आपके जो है वो नंबर 2 आ जाएगा, सिंचाई कुओं का निर्माण। चलिए 42वें पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो 42वें में जो सही जवाब है वो है नंबर 1, 5000, नंबर 1 आ जाएगा 5000। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 43वां प्रश्न है, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो 43वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। 44वें प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? तो 44वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अगला प्रश्न है 45वां, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त
परियोजनाओं को उनके संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ 4 आपके पास में दिए हुए हैं। अब आपको सही जो कूट है वो बताना है, कौन सा कूट सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो 46वें में जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 सही है। इसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और 3 ये आपका सही है, यानी कि नंबर 3 में आ रहा है सेकंड, फर्स्ट, 4 और 3। अब मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड, इसका आ जाएगा आपके सेकंड ADB। अगला है आपके राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसका आ जाएगा NDB यानी फर्स्ट नंबर का। अगला है आपके राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, जिसका आ जाएगा JICA। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, इसका आ जाएगा WB। चलिए 46वें के बाद आ जाते हैं, 46वें पर आ जाते हैं। 45वें के बाद, राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। तो 46वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3। 46वें में आ जाएगा आपके नंबर 3। ये फ्रेंड्स 45वां जो था आपके, इसका मैंने आपको उत्तर जो बताया है वो हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट वाला, यानी आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, जो थर्ड वाला बताया है वो गलत है। 45वें में आपके फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए मैं समझ चाहूँगा। 45वें में आपके जो आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार 4, 3, 2 और 1 सही है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 45वां जो प्रश्न है, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो उसमें फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन के अनुसार मैं आपको मिलान करके फिर से बता देता हूँ, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड जो आएगा वो आएगा फोर्थ पर, यानी JICA। फिर आ जाएगा आपके नंबर 3 पर राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड जो आएगा वो आएगा WB। अगला है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, जिसका आ जाएगा ADB सेकंड। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना, इसका आ जाएगा NDB फर्स्ट। 46वां प्रश्न में आ जाते हैं, राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। तो 46वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना। 46वें के बाद हम आ जाते हैं 47वें पर। और 47वां जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो 47वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। 47वें में आपके आ जाएगा नंबर सेकंड, लाभांश एवं बोनस शेयर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 48वां प्रश्न है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो इसका मैं आपको बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स, 48वां प्रश्न जो है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। चलिए, इसके बोनस अंक मिलेंगे आप सभी को। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले आप, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? 49 में आपके आ जाएगा नंबर 2, रिचर्ड फेमैन। अगला प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? 50वें में जो सही जवाब है वो है नंबर 1, एलेक जेफरी एवं सहयोगी द्वारा। 51 में आ जाते हैं, भारत के योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसमें 51वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, 1 जनवरी 2015 को। चलिए हम आ जाते हैं 52वें प्रश्न पर, कार्सिनोमा संबंध रखता है। तो 52वें जो प्रश्न है उसका आपके आ जाएगा नंबर सेकंड, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए 53वें प्रश्न पर आ जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है। तो 53वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 1, UNFCCC से। 54वां प्रश्न है, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? 54वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 3, जोधपुर में। 55वां प्रश्न है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 55वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 3, 1983 में, 1983 में। 56वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 56वां जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है आपके लिए, निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? तो 56वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 4, आपके आ जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। 57वां प्रश्न पर चले जाते हैं हम।
निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो इसका 57वें का जो सही जवाब हो जाएगा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर, वो हो जाएगा नंबर 3, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे। अगला है भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ है? तो 58वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 4, EOS फर्स्ट। EOS फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा 59, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो 59 में आ जाएगा फर्स्ट, खेजड़ी। एक निबल में कितनी बिट्स होती है? तो 60 में आ जाएगा नंबर 4, 8 बिट होती है। नंबर 4, 8। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 61 में। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? तो 61 में जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो आ जाएगा आपके नंबर 3, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो 62वें में आ जाएगा आपके नंबर 4, अजमेर में। 62वें में आ जाएगा आपके नंबर 4 यानी कि अजमेर में। अगला प्रश्न है हमारा 63वां, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो 63 जो प्रश्न है उसका आ जाएगा नंबर 2 ऑप्शन, यानी कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। नंबर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न 64वां प्रश्न है, निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क फर्स्ट, सेकंड व थर्ड दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा या कौन से तर्क मजबूत हैं और कौन सा या कौन से कमज़ोर हैं। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। कथन फर्स्ट है, आपके कथन दिया हुआ है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? तर्क फर्स्ट है, हाँ यह देश के शिक्षा तंत्र में एकरूपता लाने का एकमात्र तरीका है। मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ 64वें का। 64वें में जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है नंबर 1, सेकंड व थर्ड मजबूत हैं। सेकंड व थर्ड मजबूत हैं यानी कि सेकंड और थर्ड सही हैं। हाँ यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। और अगला है नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है 65 में आपको मैं बता देना चाहूँगा, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो 65वें का आ जाएगा नंबर 3, हीरा। 66वां प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 66वें में आपके जो सही जवाब है वो है नंबर 4, 48 आ जाएगा। यहाँ पर आपके आ जाएगा 48। अगले प्रश्न पर चलते हैं 67, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को BPMH तथा MIN को OJEN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SOAR को क्या लिखा जाएगा? तो 67 में आपके जो सही जवाब है वो है नंबर 1, BPST। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या है? तो 68 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, 30 है इसमें 30। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। ये आपके सामने तर्क दिए हुए हैं और उपरोक्त तर्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है? तो 69 में जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सेकंड, कुछ RAS प्रोफेसर हैं, कुछ RAS प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो नंबर सेकंड आ जाएगा 69 में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 70, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था। 70 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नंबर 4। 70वें प्रश्न में आ जाएगा नंबर 4, 6:13, 6:13। अगला प्रश्न है हमारा, एक गाँव की जनसंख्या 3,60,000 है, इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया है। ये चार्ट है और नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसाय के योग के बराबर है? तो 71 में जो फ्रेंड्स आपके सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, कृषि और व्यापार। ठीक है, 71 में आ जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न है 72, कमल और लक्ष्मण 2 सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है। नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की मां का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दादा है एवं दया ओम की पुत्री है। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है? तो 72 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, चचेरी बहन। 73 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से
विभूषित नहीं किया गया है, नहीं कहा गया है आपको यहाँ पे। तो 73 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर 4 रामविलास पासवान। 73 में आ जाएगा आपके नंबर 4 रामविलास पासवान। 74 में आ जाते हैं हम। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है? तो 74 में आ जाएगा एक टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 74 में आ जाएगा एक। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। 75वां है पंडित राजन मिश्र। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। सही विकल्प चुनना है यहाँ पर। 75वें में आ जाएगा नंबर 1 केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है, वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। 76वां है किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य था 76 में आपके आ जाएगा नंबर 2 रुपये 12,000, रुपये 12,000। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। 77 संस्था जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है। 77 में आ जाएगा आपके नंबर 4 IIT मद्रास, IIT मद्रास। अगला है 78 निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? तो 78 में आ जाएगा नंबर 2 शिरीषा बांदला, शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न है 79 कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो 79 में आपके आ जाएगा नंबर 1 म्यूकर, म्यूकर 79 में आ जाएगा 1। अगला है 80 संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। तो 80 में जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 4 ILO, ILO। 80 के बाद आ जाएगा 81वां प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान में कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो 81 में जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपके नंबर 3 4 4 आ जाएगा। 81 में आ जाएगा नंबर 3 4। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा? 82 में जो है वो आ जाएगा आपके नंबर 1 उदयपुर। 82 में आएगा आपके नंबर 1 उदयपुर। 83 में आ जाते हैं हम। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है? 83 में आपके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 84 कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है। तो 84 में जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 2 निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है। तो 85 में जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 2 भारत ने की है ये। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? 86 में आपके आ जाएगा नंबर 3 नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने। 86 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 नोवाक जोकोविच। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 87 ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय तलवारबाज हैं। 87 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 भवानी देवी, भवानी देवी। और 88 जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? तो 88 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1 कोविड-19 का उपचार और हीमोडायलिसिस, कोविड-19 का उपचार और हीमोडायलिसिस। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 89 है हमारा दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। तो 89 में आपके आ जाएगा नंबर 2 नरेना में, नरेना में है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है 90वां बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो 90 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है हमारा 91 स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो 91 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1 दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो 92 में जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 4 शेखावाटी, नंबर 4 शेखावाटी।
अगला प्रश्न है हमारा, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? 93 में आ जाएगा आपके नंबर सेकंड, विमल शाह द्वारा, विमल शाह द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 94, कानड़दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? तो 94 में जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो आ जाएगा नंबर 1, पद्मनाभ, पद्मनाभ। अगला प्रश्न है 95, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 95 प्रश्न में जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 3, बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। 96, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? 96 में आ जाएगा नंबर 4, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 97, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो 97 में आ जाएगा नंबर 2, रानी नाथावती, रानी नाथावती ने। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गाँवों की संख्या है? तो 98 में आ जाएगा आपके नंबर 4, 18, नंबर 4, 18। अगला प्रश्न है हमारा 99, तिवारा कर वसूला जाता था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 99 में है तिवारा कर वसूला जाता था। तो 99 में आपके आ जाएगा नंबर 3, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। लास्ट प्रश्न है 100, नाथ द्वारा का मूल नाम था? तो इसका जवाब आ जाएगा नंबर 3, सिहाड़, नाथ द्वारा का नाम था सिहाड़। ये फ्रेंड्स आपको एसआई परीक्षा की 13 सितंबर की जीके पेपर की, जीके और जीएस पेपर की आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी गई है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भी आंसर की आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।